Hello, namaste, good evening everybody. This is your favorite host Manisha Rani. आज हमारे साथ है एक शख्सियत जो कैमरा के पीछे सबकी खबर रखते हैं, जिनको बॉलीवुड का जीपीएस या गॉसिप का गूगल कह सकते हैं आप, जो अपने इंटरव्यू में सबका दिल का बात राज खोलते हैं। लेकिन आज मनीषा रानी के बकलूल बात में उसका दिल का राज खुलेगा और बाबू सबका सच्चाई निकालते हैं। आज इसका सच्चाई निकलेगा। So please welcome नयन दी। थैंक यू, तालियां। थैंक यू। हमने इस शो के बारे में बात किया है हमारे शो पे। Okay, तो हमारे शो। हाँ, और फिर इसके बाद मैंने एपिसोड्स भी देखे, काफी मतलब नॉटी। और गाइस मैंने नयनदीप के इंट्रोडक्शन में ये तो बोलना ही भूल गया कि जो भी है नयनदीप ये वो और हाँ, नयनदीप वो इंसान है जिसने मनीषा रानी को फेक बुलाया है। एक बार बोला था, अरे बाबू। बट चलो वो मेरी गलती है। नहीं, आई एम टेलिंग यू ऑन कैमरा, मुझे गलती मानने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। नहीं, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। देखो यार, पॉडकास्ट में लोग सब बातें करने आते हैं। ऑफ कोर्स नयनदीप बात करने आया है, बट मुझे लगता है कि उसका वन ऑफ द रीजन ये भी हो सकता है कि वो अपना पाप धुलने आया। वैसे तो फिर आपको बहुत लोगों को बुलाना पड़ेगा उस शो से अपने पाप धोने के लिए। कुछ आपके दोस्त भी है, बट ठीक है यार। देखो, मुझे लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं है नयनदीप, समझ रहे हो? अगर मुझे कोई बोल भी दे, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। नयनदीप मनीषा रानी को फेक बोल दिया यार। अभी मेरे को ये बता, मनीषा सुन मेरी बात सुन। तूने मुझे सांप बुलाया है शो पे, तो तू नाग जैसा पलट भी तो रहा था ना। तुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, तूने देखा शो? मैं गाइस, हम लोग नहीं, मैं एक्चुअली 2-3 एपिसोड देखी हूँ। जब तेरा फॉल हो रहा है, यू शुड सी, आई हैव लिटरली सेड द क्वीन इज कमिंग। ओह माय गॉड, अब यहाँ पे मजा आएगा क्योंकि एंटरटेनमेंट आ रही है, कितनी फन है। एवरी टाइम यू हैव गिवन पिचेस, आई हैव गॉन। और मैंने सिर्फ बोला कि मनीषा पता नहीं यहाँ पे सिर्फ अपना गेम क्यों नहीं खेल रही, बिकॉज आई हैव सीन यू इन डिफरेंट शोज, राइट? अब मुझे पता है कि तुम कितनी स्ट्रांग हो। मुझे भी कभी कभी लगा कि यार ये तो मेरी दोस्त है, पर जाके सिर्फ किसी और का ही सपोर्ट कर रही है। अगेन मिसअंडरस्टैंडिंग। और मैंने आपको मैसेज भी किया क्योंकि हमारे जो गुड फ्रेंड है विशाल, उन्होंने मुझे बहुत खरी खोटी सुना दी थी कि तू ऐसा क्यों कर रहा है एंड ऑल ऑफ दैट। तो उसके खरी खोटी सुनाने की वजह से तूने मैसेज किया या अपने मन से? उन्होंने मन से किया। एक्चुअली आई जेन्युइनली, आई डोंट नो व्हाई आई एक्चुअली कॉल्ड यू फेक। अब गुस्से में तब मैंने बोल दिया होगा, कुछ तो उन्होंने मुझे दिखाया होगा या कुछ। क्योंकि मुझे भी लगा यार कि देखो, फेक मतलब मैं सच कहती हूँ, तेरे अलावा कोई और बोला होता ना, मैं बोलती मुझे इसके साथ इंटरव्यू नहीं करना है। बट मैं बोली नयनदीप यार, क्योंकि मुझे पता है कि इवन जब मेरी बाली और उससे भी बात होती थी, मैं बोलती थी यार इसका ना मैं बात दिल पे नहीं लेती है, क्योंकि मुझे पता है कि ये भी ना बड़बोला आदमी है कि मुंह से कुछ बोल दिया शायद वो मीन नहीं करता है। अगर कोई सीरियस बंदा बोलता है कि अरे मनीषा निकल के ये वो, तो मैं बोलती घंटा, मेरे को तो इससे मिलना भी नहीं है, बात भी नहीं करना, इंटरव्यू भी कुछ नहीं करना इससे। क्योंकि मेरा ये है कि अगर मुझे लोग पसंद नहीं आते, तुझे बिग बॉस का भी पता है कि एक बार जिसका हो गया, वी नेवर मेट देम अगेन। बट जब तुम्हारा नाम आया, इन्होंने बोला, मैं बोली यार ठीक है, बिकॉज आई नो हिम। उन्होंने मुझे मैसेज भी किया था नयनदीप ने। बट देखो यार, बात क्या है ना, अगर शो के अंदर आपने जो भी बोला, क्योंकि मुझे लगता है यू आर द वन जो इंटरव्यू में आके कुछ बोला है किसी के लिए, क्योंकि किसी ने नहीं बोला। मतलब सबको मुझे लगता है कि अंदर लोग इतने नो आई थिंक अरबाज का, अरबाज छोड़ो, बट देयर आर अदर पीपल आल्सो। तो इंटरव्यू में आई डोंट थिंक सो। या मुझे, आई एम टेलिंग यू व्हाट हैज हैपेंड। आरुष ने जाके बोला अपेरेंटली मैं जानबूझ के बुली होने जाता था उससे फेम और फुटेज के लिए। फेम और फुटेज अगर चाहिए होता तो मैं आई वुड हैव क्लंग ऑन टू यू। मैं तुम्हारे ऊपर ही मतलब चढ़ जाता और मैं बोलता कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तब तुम्हारे फॉलोअर्स मुझे ही पसंद करते। फेम और फुटेज, तो मुझे वो लाइन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और मैंने कभी भी नहीं बोला है कि तुमने मुझे बुली किया है या कुछ। आई हैव ऑलवेज सेड दैट यू हैव आल्सो कम एंड स्पोकन टू मी अच्छे से। यू फील कि हाँ तुमने गलत बोला, राइट? फेक तो तुम नहीं हो बस। सो गाइस, मेरे जितने भी फैंस हैं वो ये मत सोचना, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको भी पता है कि मैं अभी नयनदीप के साथ हूँ और हम लोग वो वाले दिल में कुछ रख के इंटरव्यू मतलब मस्ती से हम लोग वो कर नहीं पाएंगे। तो हमारा था कि पहले सब कुछ क्लियर आउट कर ले। नयनदीप मुझे फेक बोला, बट उसको ये फील हुआ कि उसने जिंदगी का सबसे बड़ा पाप किया, तो वो यहाँ पे आके अपना पाप धो लिया गाइस जी। पर आपने जिनको तो सपोर्ट किया उसका पाप भी आप धुलवाओगी कि नहीं? अब ये मैंने तो सिर्फ फेक बोला, उन्होंने तो छक्का लिख दिया भाई, छक्का का कार्ड डाल के। देखा नहीं आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा छक्का का लिखा जी। बाली ने एक्चुअली दिवाली पे ही वाज सेलिब्रेटिंग दिवाली विद मी। हाउ? मुझे पता नहीं था, I was not talking to him. So one of the contestants, I'm not going to say who, मेरे को मैसेज किया, वो मैसेज अनअवेलेबल आया।
तो मैंने बोला ये क्या है, तो मैंने बोला कि बाली ने एक स्टोरी डाला है तुम्हारे बारे में, तो मैंने देखा, मैंने बोला क्या है, स्क्रीनशॉट भेज दो, तो उसमें 3 कार्ड्स है, 666, अच्छा ओके, और इसमें वेर एवर आई गो आई सी हिम #मिट्ठू। डू यू नो, आप मेरे कमेंट में आके इतना गंदा ट्रोलिंग मेरी जिंदगी में आज तक, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हु आई एम फ्रॉम द कम्युनिटी, डजेंट मैटर। आप अगर स्ट्रेट हो, गे हो, बाइसेक्सुअल हो, ट्रांसजेंडर हो, कुछ भी हो, मेरा पॉइंट क्या है ना, मैंने उस शो पे किसी को भी अनकंफर्टेबल फील नहीं कराया, ना ही मैंने किसी पे चढ़ने की कोशिश भी की, वो मेरी फितरत ही नहीं है। तो आप अगर उस चीज़ का मजाक उड़ा के मीठी छुरी मीठा मीठा, इफ यू सी द कमेंट्स, तू तो लड़की ही है, ये लोग बोलते थे तो तुझे क्या प्रॉब्लम था, तू साड़ी पहन ले, XY। भाई मैं लड़की नहीं हूँ, I can be interested in whoever, but I don't identify myself as a woman. There's a huge difference between gender and orientation. अच्छा सुनो, एक हुआ मेल, एक फीमेल, ये दोनों Or third gender, when people who do not identify either as male or female, or they are born as male and they want to be a female, or they are born as female, they want to be a male. जैसे honestly speaking, Anaya has had a transition. वो अपने बॉडी में खुश नहीं थे, इसीलिए वो एक लड़के से लड़की बनी। मैं एज अ लड़का बहुत खुश हूँ। Right. अब मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है या लड़कियों में इंटरेस्ट है, मतलब तुम या मुझे जिंदगी का किसी में इंटरेस्ट नहीं है, तुम जिंदगी का दोनों मजा लेना चाहते हो ना? नहीं, आई डोंट थिंक आई एम इंटरेस्टेड इन बोथ। I am very clear. There are many others who are actually like that, but they'll pretend to be straight. That was the conversation I had जहाँ पे झगड़ा हुआ। पर इंटरव्यू में जिस तरह लाइक मेरा वाला पार्ट तो हट गया, बट आपने बाली को भी जैसे बोला, वो भी क्या बोला मैंने? आप जो बोल रहे थे ना कि तुम्हारे जैसा बेटा या फिर कुछ कोई नहीं चाहेगा कि अपने घर में हो, तो वो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है। Do you see? Did you see Yeah, I the have seen that reaction? video. वीडियो पे रिएक्शन था, उसने बोला है कि तू एक कुत्ते जैसा है भाई, कुत्ते जैसा नहीं। बस के नीचे कुत्ता आ गया है, मेरी बात तो सुनो, उसका वो आई थिंक जहां तक मैं वो देखी नहीं, बट मैंने सुना है कि उसने तेरे आवाज पे बोला है कि बहुत लोगों को there तेरी is a voice point he has, my mother has called him दिल्ली का बेटा, and you know what he has done, there is a point in the episode, मुझे नहीं पता, मेरी माँ ने देखा कि उसने बोला ये मर गया है क्या, मर गया, ये मर गया, ऐसे करके बात किया है, और आप लोगों के सामने बात हुई है। देखिए एक मम्मी मर को, गया? हाँ ऐसे मेरे सामने मैं कोई बात बैठा नहीं हूँ हुई और है मैं यार। चुप करके बैठा हूँ, एंड देन लाइक ये मर गया, मे बी आई यार, यू आर नॉट वो देयर। लोग ऐसे मस्ती करते थे यार, आरुषा वालों इस चीज को, वो लोग See, that is the problem, मनीषा, की we always normalize this as मस्ती। मुझे भी पहले लगा था कि मस्ती हो रही है। आप मेरे प्रोफाइल में जाके सिर्फ कमेंट्स पढ़िए, आपको पता है मेरे को आई नो दे हैव नॉट सेड दिस, बट फैंस तो होते हैं ना, कुछ फैंस थोड़े से पागल। मेरे मम्मी को मैसेजेस आए हैं कि तेरे बेटे को संभाल, जिस दिन मिलेगा उस पर एसिड डाल देंगे। These are the kind of messages that my mother, and see, हमारी फैमिली मम्मी इंस्टाग्राम पे है। अभी हर चीज़ को मजाक के हिसाब से पास ऑन नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है मजाक की भी एक हद होनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट कि जहाँ पे आप कुछ बोल रहे हो, आई अग्री, बट जैसे आपने इंटरव्यू में, चलो आई थिंक आरुष के लिए कुछ नहीं बोला है, मेरे लिए तो जो बोला वो क्लियर है। बाली को जिस तरह से आपने बोला, मैं भी देखो यार, मेरे अगर अंदर कुछ फ्रेंड्स बने हैं, अभी बाहर आके वो दोस्ती कितना टिकता है, क्या होता नहीं होता, बट मेरा ये है कि अगर मेरे कोई अंदर कुछ बने हैं तो मैं उनके लिए नहीं सुन सकती हूँ। इवन तुम्हारे लिए भी मेरी बात सुनो, पर बाली ने अगर मेरे बारे में इतना सिक्स अरे लिख के भेजा, तो मैं तो उसका कुछ गाली नहीं दिया। मैंने बोला कि कोई लड़का, मैंने जहाँ तक सुन, मैंने जहाँ तक देखा है, निकल के इंटरव्यू में तुमने पहले जिस तरह से, क्योंकि मैंने वो क्लिप्स देखा जिससे तुम बोलते हु आर यू समथिंग वाला क्लिप्स था, तो आप बताओ, किसी आपने जो इंटरव्यू ले रहे होंगे आपसे, आपने उनसे भी पूछा कि आप बताओ कि क्या आप चाहते हो कि बाली जैसा बेटा या कोई भी हो। ये दिस स्टेटमेंट इज मोर वर्स्ट देन जो तुम बोल रहे हो कि लोग किसी को बोल दिया है ये वो करके। नॉट एट ऑल। आप आदित्य भाई के माँ बाप पे जाते हो, आप कभी भी गंदी सुनो, मैं भी थी वहां पे, बाली ने बोला था कि भाई तुम्हारे खानदान को शर्म आ रहा होगा कि, मतलब वो तो खानदान को शर्म नहीं यार, BC, खानदान को गाली मुझे तो दिया। पहले दिन पता, अब जाके पता मैं तो चला वहाँ पे खुद BKL का मतलब क्या है। तो ये सारी चीजें, बहन डैश, देखो मैं गाली को ये नहीं बोल रही, मैं देखो गाली तो वो तो गाली देना हुआ। आदित्य या मैं अभी तो देखो मुझे प्रॉब्लम भी नहीं है, अभी तो बिकॉज यू आर आस्किंग मी, आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई हैव डिसाइडेड आई विल नॉट टॉक अबाउट देम। जो मुझे बुरा लगा मैंने बोल दिया। अब मैंने उनको हाथ भी बढ़ाया था, मैंने उनको कॉल किया था कि भाई खत्म कर। उसके बाद जो उन्होंने व्लॉग बनाया ना, उसके बाद मुझे कोई बात ही नहीं करनी, जिंदगी भर बात नहीं करनी, हो गया। तुम हो, मैं हूँ, कोई भी अगर आपस में लड़ाई होता है तो मैं ना, मुझे नहीं लगता कि मतलब मैं किसी चीज को लेके बैठ पाऊंगी।
तब तक जब तक तुम उस तो एक लेवल लड़ाई जो मैं चाहता हूँ कि आपका मिट जाए तो वो मिटेगा। प्लीज यार, कोई हर लड़ाई जगह नहीं पे है, मैं कोशिश करता हूँ जब भी हम मिलते हैं। कोई लड़ाई कि- ही नहीं है मेरा किसी से, ऐसा कुछ Are you नहीं। sure? यस, मनीषा रानी का Very कभी nice. Next time I meet both of you together at any place, I'm going to make sure that मैं moderator बन के peace broker करूँ दोनों के बीच में। जो भी सोच रहे हैं, जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, सोचने दीजिए। But yes, देखो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, अगर वो मेरे दोस्त बन गए दो और मैं तुमको जानती हूँ, मैं उनको भी इस चीज़ में नहीं बोलूँगी कि कोई बंदा किसी को ऐसे कुछ कह रहा है तो मैं अपने दोस्त को भी उस चीज़ में सपोर्ट करूँ कि यार तुमने, मैं गाली गलौज को प्रमोट नहीं करती हूँ, बट मैं दोनों चीज़ जब देखती हूँ कि अच्छा यार इसके साथ ये हुआ तो इसने गुस्से में ये बोल दिया, इसके साथ ये हुआ, मैं तो चाहूँगी यार दुनिया भर के लोग प्यार से रहे, क्योंकि आई नो यू आर स्वीट, और मैं तो चाहूँगी सब तो लोग मैंने मिलके- माना है। हाँ वो मैं सब तो लोग last सब लोग मिल के रहे यार, end में खुश दीदी रहे ने यार। भी- चल इधर आ, इधर इधर आ, इधर आ, राइज एंड फॉल खत्म करते हैं जी। सो गाइज, नयनदीप के दिल में कुछ नहीं है, मेरे दिल में कुछ नहीं नहीं है, प्यार है बहुत, हाँ प्यार सबके है, लिए, प्यार but है, कोई मलाल नहीं। हाँ मलाल नहीं। सो एक बार बोल दी कि मनीषा, बाली, आरुष, आई लव यू। मनीषा आई लव यू द मोस्ट। पूरा बोलने ना, बोल रहा हूँ। मनीषा आई लव यू द मोस्ट एंड आरुष एंड बाली, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट यू, यू गाइस आर स्वीट। ये गाइस देखो यार, हो गया सॉर्ट यार, सारा मलाल को दूर करो यार, नयनदीप अच्छा इंसान है यार, इतना नहीं सोचने का, एक लाइफ मिला है मस्त रहने का, क्यों? बिल्कुल। और हमारे जितने फैंस भी है वो लोग भी थोड़ा कूल डाउन हो जाइए, चिल रहिए, खुश रहिए और खुशियां बांटिए। वो फैंस तो देखो भैया, नयनदीप ने अपना पाप धो लिया है, अभी सब मैटर खत्म हो गया, अब नयनदीप सब सही है हमारे बीच। लाइफ इज ऑल अबाउट फॉर गिविंग पीपल। एग्जैक्टली। अगर आप किसी को माफ कर देते हो तो आपके दिल में लगता है यार कि अच्छा है यार, ठीक है, इतना मलाल लेके फॉरगिव कहाँ नेवर जाएंगे? फॉरगेट। या फॉरगिव नेवर फॉरगेट। या तो तुम क्या चाहते हो, मैं नहीं। बीच में जो तुमको ताना मारते रहूं? नहीं, How फॉरगिव dare you to नेवर tell me फॉरगेट fake? मतलब आई टेल How यू। dare you नयनदीप, how dare you, तो हिम्मत कैसी हुई? तेरी हिम्मत कैसे हुई रे? तू Ah, दोस्त change- बन के गई change the topic, change the topic. व्हाट इज दैट कहानी, इफ यू वांट टू टेल 25 कहानियां नहीं है यार। देखो मैं कैसे ना, अगर मैं, मुझे एक बार किसी ने पूछा तो सिद्धार्थ कनन, तो मैंने बोला था भैया सीरियस वाला 2 है और नॉर्मल वाला 13-14 और सुन लो तो ज्यादा हंसो मत। और वो नॉर्मल मैं किसको बोलती हूँ कि कभी मैं किसी से मिली नहीं हूँ लेकिन इंस्टाग्राम पे बात हो गया और मैं समझो 15 दिन कर ली तो मैं उसको भी ऐड कर लेती हूँ, कि ये तो ना कि अगर वो फीलिंग जग रहा है किसी के लिए, भले वो जगते जगते खत्म हो गया, अगर मेरा कोई ट्यूशन में दोस्त बना है बचपन में और वो मेरे पे लाइन मार रहा तो वो मैं ऐड करके 13-14, क्योंकि ऑफकोर्स यार इतना बड़ा जिंदगी है, कोई मेरे को भाव दे रहा है, मैं किसी से बात करूँ, बट दैट इज नॉट रिलेशनशिप और दैट इज नॉट कि मेरा उससे। बट ये काली हाँ। पहाड़ी पे किसके साथ गए? काली पहाड़ी का वो मेरा वही दुबई वाला जो था। हाँ ऑफ कोर्स मैं जिसका सीरियस हूँ उसी के साथ काली पहाड़ पे जाऊंगी और वो भी साथ में सबको और वो भी लगे। साथ में सारी बहनों को लेगी आ! जैसे ले लो पी लो, कॉफी पीते पीते भी बोल रहा। थैंक यू। सो नयनदीप, तुम अभी हॉलीडे पे गए कि नहीं कहीं? नहीं आई। यू शुड गो लंदन पेरिस, जाओ, छोटा छोटा कपड़ा पहनो, घूमो। मनीषा आपके जैसे पैसे नहीं दिए ना मुझे अरे यार। कि लंदन पेरिस न्यूयॉर्क घूम के आओ, बट हाँ मेरी बात सुनो, hopefully इतने soon। बड़े बड़े सेलिब्रिटी का आप इंटरव्यू लेते, एक बार कोई अंगूठी अंगूठी झाड़ दो यार, एक बार होता ही है, तब क्या झाड़ो और जाओ, उतना उन लोग- चप्पल चोर बुलाएंगे मुझे नेक्स्ट। चप्पल छोड़ गया, कभी कुछ देखो, अगर कुछ महंगा महंगा पहने तो इतना, अब उन लोगों के पास बहती गंगा में कोई 500 करोड़ 400 करोड़, इसमें से कोई अगर 5-6 लाख का गायब भी हो जाए तो क्या हो जाएगा? देखो जिसके नहीं, पास मुझे बहुत मेरी कुछ किस्मत है इतनी- उससे लेने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उसको दे दो तो तुम्हारा पाप ना बैलेंस हो जाएगा, कि अगर तुम किसी से हाँ। ले रहे हो और दे हैव सफिशिएंट थिंग्स, मतलब उनको एक चल भी जाए, Sufficient। सफिशिएंट आ जो भी सफिशिएंट वो सफिशिएंट 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 जिसके पास बहुत सामान है, बहुत चीजें हाँ। हैं, हाँ उनसे थोड़ा कुछ ले लो, और जिनके पास कुछ नहीं तो दे दो, तो दैट बैलेंस इतना होता है। बट तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई मिला है? नहीं यार, तुमको नहीं मिला तो मेरे को कहाँ से मिलेगा भाई? आपको 13 मिल- मिलियन के फॉलोअर्स के साथ मुझे नहीं मिला था, हम तुमको नहीं लोग- मिला तो हम- मुझे क्या हम मिलेगा? लूट के चल जाता आदमी यार। हाँ। सेम क्लब बड़ी। जब लोग मुझे ऐसे सब कहानियां सुनाती हैं ना, कभी कभी कोई लड़के या लड़कियां कि ये हो गया, मैं कोई मेरे बॉयफ्रेंड ने ये फ्लैट दे दिया, 20 करोड़ का ये दे दिया, BMW का कार दे दिया, मैं बोली किधर किधर बहन, कहाँ से मिला कहाँ से हुआ, जो भी होता है जिनका भी, तो ठीक है बट यार। कुछ कुछ लोगों की किस्मत में वो होता है, कुछ कुछ लोगों की किस्मत में वो नहीं होता, कुछ और चीज होती है। ऑफ कोर्स, ऐसा और नहीं है मुझे कि- लगता है देखो यार, वो भी तुमको जो प्यार मिलता है लोगों हाँ। से, फेम छोड़ो, हाँ। फेम और पॉपुलैरिटी है, बट जो प्यार मिलता है तुमको लोगों से फॉर बीइंग द पर्सन यू आर, वो बहुत लोगों को नहीं मिलता। देख रहे हैं ना, फेक बोलेंगे मत, कितना तारीफ कर रहा है। फेक तो नहीं है, चल मैंने बोल दिया। हाँ, नयनदीप
एज ऑल वी नो कि तुम इतने सारे सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लेते हो, और मैंने ऐसे सुना भी है कि जो सेलेब्स होते हैं वो ऑन कैमरा अलग होते हैं और जैसे ही कैमरा ऑफ होता है तो वो एकदम स्विच चेंज हो जाते हैं। नहीं, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा तो सबको ही थोड़ा थोड़ा अलग ही है ऑनेस्टली स्पीकिंग। हाँ, क्योंकि मैं नहीं हूँ। नहीं, बट आई विल टेल यू, बहुत ज़्यादा पीआर ट्रेनिंग जब हो जाती है ना आपकी कि आपको ये बोलना है, ऐसे बोलना है, नहीं बोलना है, आप कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा रिहर्स्ड हो जाता है, एवरीथिंग बिकम्स अ लिटिल परफॉर्मेटिव। अच्छा। मतलब मैं नहीं बोल रहा सब करते, बट मैक्सिमम लोग आज के ज़माने में करते, उनके लिए भी करते हैं, क्योंकि आज वो कुछ भी करे ट्रोल हो जाता है, कुछ भी बोले, कुछ भी करे, कुछ ना कुछ निकाल के ट्रोल कर देते हैं, तो दे आर ऑल्सो वेरी केयरफुल। तो मुझे लगता है एक्टर्स भी ह्यूमंस ही है, सेलिब्रिटीज भी ह्यूमंस है। हाँ, बट ऐसा भी है कि बहुत लोग प्रिटेंड करते हैं कि हम तो बहुत स्वीट है, एंड यू नो, मैं एक नाम नहीं लूँगा बिकॉज इट्स आई कांट टेक द नेम, दैट्स वाई। तो मैं जब डीएनए अरे में हम संभाल लेंगे, लो ना नाम। नाम नहीं ले अरे सकता, अरे नहीं ले सकता इसमें, बहुत बड़ा आदमी है। नहीं, इट्स नॉट अबाउट ऐसा? दैट, आई विल टेल यू लेटर। अच्छा, ओके डीएनए में काम करता था मैं, ओके न्यूज़पेपर में। ओके। तो न्यूज़पेपर में तो वीडियो इंटरव्यूज नहीं होता था ना, प्रिंट। तो मैं गया था, इनका एक बहुत बड़ी मूवी आ रही थी, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स ऑफ दिस पर्सन्स करियर रिलीज़ होने को थी, एंड उन्होंने मुझे बुलाया था इंटरव्यू देने के लिए महबूब स्टूडियो। तो वो कुछ शूट कर रहे थे, जैसे पीवीआर वीवीआर का जो ब्रांडेड शूट नहीं होता वैसे शूट कर रहे थे एक सर्टेन कॉस्ट्यूम में। वो क्या कॉस्ट्यूम है आई विल नॉट से बिकॉज विल अंडरस्टैंड। तो एक सर्टेन कॉस्ट्यूम में वो शूट हो रहा था, और मुझे बोला गया था कि तुम तब तक ये वीडियो देख लो। ट्रेनिंग के कुछ वीडियोस थे, मतलब वो रोल के लिए क्या क्या उन्होंने पापड़ बेला है, क्या क्या सब कुछ किया है, वो सारे वीडियोस थे, पिक्चर्स थे, कैसे उनका लुक आया एंड ऑल ऑफ दैट, ताकि मैं अच्छे से सवाल कर पाऊँ, बेसिकली कैसे वो व्हाटएवर वो कैरेक्टर बने। तो मैं बैठ के वो देख रहा हूँ, तो वो आए, और अक्टूबर सितंबर अक्टूबर होगा, मुझे जितना याद है सितंबर अक्टूबर ही होगा। अब बॉम्बे में थोड़ी गर्मी होती है, मैं मानता हूँ, पर उनके वैनिटी में बैठ के मैं डेनिम जैकेट पहन के मतलब मुझे ठंड लगने लग गई। ठीक है, तो मैं देखता हूँ आते हैं, इंटरव्यू चालू होता है, एंड ऑडियो इंटरव्यू है। ठीक है, तो मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और अचानक उनको बहुत गर्मी लगने लगती है। मनीषा फर्स्ट ही हैज ओपनड हिज शर्ट, मतलब लड़का है। हाँ, शर्टलेस हीरो है। बैठे, हाँ, शर्टलेस बैठे, बॉडी अच्छा है? हाँ, तब तो अच्छा। मैं नाम लूं, गेस करूं? तुम गेस करोगी तो भी मैं तुमको रिएक्शन नहीं ओके दूंगा। ओके हाँ। बट उसके बाद सडनली इन द नेक्स्ट 3 मिनट्स 4 मिनट्स बात हो रही है, वो पूरे इंटरव्यू की बातें चल रही है। आई एम फीलिंग रियली हॉट एंड दैट पर्सन हैज ओपनड हिज पैंट्स आल्सो एंड ही इज इन बॉक्सर्स पहन के उन्होंने मुझे पूरा इंटरव्यू दिया है। अब मैं नहीं बोल रहा उनका इंटेंशन खराब है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब तुम्हारा उस टाइम नियत खराब हो गया ना भाई, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई दिलचस्पी नहीं था। बट ये कैसे हो सकता है? देखिए, मेरे को ना सिर्फ एक ही एक्टर पे ऐसा मैसिव क्रश था, और वो एक्टर ये नहीं थे। वो एक्टर थे सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिन पे मुझे क्रश था, और वो जिस एक्टर के बारे में हम बात कर रहे थे वो सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं था। सिद्धार्थ मल्होत्रा सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी इन बॉक्सर्स, आई वुड हैव एंजॉयड द नजारा, बट आई एम सॉरी इट वाज नॉट सिद्धार्थ मल्होत्रा। आई रियली लव हिम, ही इज अ वेरी डिग्निफाइड। You will only enjoy or you want to do something more? No, not more than that. Okay. You've been with me on the show. Yeah, Did you see? You have done nothing in the show. Thank you. स्वयंवर करे क्या तुम्हारा एक? मनीषा का स्वयंवर. It's an idea. Please get me to host it and Manisha should. अगर मेरा कुछ वैसा हुआ तो तू तो रहेगा ही उसमें. मनीषा का स्वयंवर. Let's do. I've given an idea, guys. Let's do it. To the production team. Yeah. मनीषा का स्वयंवर. So नयनदीप, थैंक यू सो Thank मच you, यार, मनीषा. मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मतलब हमारे शो के अंदर जो भी थोड़ा बहुत था, फिर भी यू केम टू माई पॉडकास्ट इन बकलोल बातें, और हमने हमारे बीच का जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग था सब क्लियर कर लिया। बहुत मज़ा आया। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि ऑफकोर्स हम जो भी जैसे पब्लिक फिगर हैं तो उनके बहुत सारे फैंस बन जाते हैं, और फिर क्या होता है ना, हम लोग आपस में कैसे भी, वो फैंस का बहुत वो होता है कि वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं,
तो मैं बस आपको यही कहना चाहूंगी यार, नहीं, योर फैंस आर वेरी नाइस। माई फैंस है, मैं हमेशा उसको यही बोलती हूँ कि आप मुझे प्यार देने में फोकस करो, दूसरों को गाली देने में नहीं, क्योंकि Yeah. मेरे को आई बिलीव इन यार स्प्रेडिंग Spreading love and positivity. आई बिलीव इन स्प्रेडिंग लव एंड पॉजिटिविटी। Yeah. मतलब सबको नफरत मत करो और प्यार सिर्फ मुझसे करो। अच्छा, okay. हाँ, the fact is fact. Then don't Yeah. say spread love, just give me love. Just give me love. Spreading love is my job, Yes. and my fans' job is just to love me Ah. and not give hate to anybody. Ah. So guys, आप लोग chill करो, मस्त रहो, और बस नयनदीप मजा आ गया यार। Oh. और अगर नेक्स्ट मेरा कोई बना तो तुम 20 लाख रेडी रखो, मैं बिल्कुल। आऊंगी आपके भगवान podcast। करे तुम्हारा बहुत जल्द किसी के साथ बन जाए। आके थैंक यू। थैंक यू। चलो।